अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान मलिक मीडिया बाइट से। और आज ईद का दूसरा दिन है। आप सबको ईद का दूसरा दिन बहुत-बहुत मुबारक हो। कुछ मुल्कों में आज ईद का तीसरा दिन है, उनको भी हमारी तरफ से ईद मुबारक। नाज़रीन, ईद से पहले पाकिस्तान की सियासत में बहुत ही हलचल थी। एक हलचल ये थी कि पीटीआई का ज़मान पार्क में एक मेला लगा हुआ था कि मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं पंजाब असम्बली के, जिनको पता था कि हमें टिकटें मिलनी है या नहीं मिलनी, उनका इज्तिमा था। वहाँ पे नाज़िर इफ्तारियाँ हो रही थी, वहाँ पे लोगों का हर वक़्त रश रहता था, सहरियाँ हो रही थी और काफ़ी रौनक नाज़िर लगी रही। और जैसे ही टिकटों का अनाउंसमेंट हुई ईद से 2-3 दिन पहले, उसके बाद कुछ लोगों की उम्मीदों पर तो पानी पड़ गया और कुछ लोग जो हैं वो गुनगुनाते हुए सेलिब्रेट करते हुए अपने शहरों को वापस लौट गए और मांद पड़ गई रौनकें नाज़रीन ज़मान पार्क में। 2 बातें डिस्कस करनी, एक तो ये कि क्या ये इलेक्शन मई का पंजाब में होने जा रहा है? उसमें सबसे जो बड़ी हर्डल है वो पीडीएम की गवर्नमेंट है। पीडीएम की गवर्नमेंट चाहती है कि ये इलेक्शन मई में पंजाब में बिल्कुल ना हो। कुछ नाज़रीन बातें ऐसी होती हैं कि आप समझ रहे होते हैं कि शायद लीडरान जो हैं वो बात जो कर रहे हैं वो शायद उनका एजेंडा है और उस पे वो बात कर रहे हैं। लेकिन जब 2 एक या एक से ज़्यादा लीडर बात करना शुरू हो जाएँ, तो फिर ये समझ जाना चाहिए कि जो पूरी गवर्नमेंट है वो इस ए वन नुक्ते एजेंडे पे है कि इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं होने देने मई में पंजाब में। उसके लिए एग्ज़ाम्पल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत ही खतरनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से। खतरनाक मैंने इसलिए वर्ड यूज़ किया है कि उनकी जो टोन होती है वो बहुत हार्ड टोन होती है, बहुत ही एक्सट्रीम ज़ुबान यूज़ करते हैं वो। और उन्होंने कहा जी कौन-सा फ़ैसला, हम तो किसी फ़ैसले को नहीं मानते, किसने कह दिया ये करना है। और जब जहाँ तक अदलिया ने कहा है कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए कि मई में इलेक्शन ना हो, जुलाई में इलेक्शन क्या कहते हैं अक्टूबर में ना हो, तो बीच का कोई ऐसा टाइम निकाल लें जो पाकिस्तान की सियासी पार्टियां मिलके। लेकिन अफसोस है कि उस पे भी कोई अभी तक बात आगे नहीं बढ़ी। और मौलाना फजल रहमान की पार्टी जेयूआई ने तो कह दिया है कि हम तो बिल्कुल भी मुज़ाकरात के हक में नहीं हैं। मरियम बीबी जो कि सऊदीया में उम्रा के लिए मौजूद थी, उनका जो पहला बयान आया है वो बड़ा ख़तरनाक बयान था। उन्होंने कहा जी कि हम तो अगर मुज़ाकरात करना चाहें तो हम तो सियासी जमातों से मुज़ाकरात करेंगे। हम किसी जत्थे से, किसी क्या कहते हैं दहशतगर्दों से, हम जो है फितना फैलाने वालों से मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं करेंगे। उनका इशारा जो है वो पीटीआई और इमरान खान की तरफ था। तो ना जब इतनी हार्ड किस्म की बातचीत चल रही हो, तो वहाँ पे ना तो मुज़ाकरात होते हैं, ना ही किसी कंसेंसस पे पहुँचा जा सकता है। तीसरा बयान जो था वो बिलावल भुट्टो का था। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी कहा कि हमें गन पॉइंट पे जो है वो मुज़ाकरात नहीं कर सकते, ना ही हम किसी की प्रेशर में आएँगे। तो उन्होंने भी अदलिया को यानी ठींगा दिखा दिया है। अब जो है एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ जो है वो पीडीएम की गवर्नमेंट है। और कुछ दिन पहले सिक्योरिटी के मामलात भी समझाने की कोशिश की गई थी मुख्तलिफ एजेंसियों के हेड्स की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उस पे भी कोई बात नहीं बन पाई। और अब जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने एक ईद से पहले जो समाअत थी उसमें कहा था कि वो बातचीत जो है उसी पे कायम है कि मई में ही इलेक्शन होंगे, जो उन्होंने कह दिया हुआ है। अब नाज़रीन जो चीज़ें बढ़ रही हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ है और लग ऐसे रहा है कि शायद इलेक्शन मई में ना हो। बस हमें दुआ ये करते रहना चाहिए कि सियासी गर्मा-गर्मी है वो कमी है, लेकिन कोई भी नाज़रीन एक लीडर ऐसा नहीं है जो कि आपको ये कह सके कि जिसकी बात मानकर जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने मिल बैठे हैं। अभी भी कोई भी एक ऐसा लीडर नहीं है। कोई भी एक मीडिया हाउस ऐसा नहीं है नाज़रीन अलमिया पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए, कि जो कि आग को बुझाए। हर मीडिया हाउस है उसका वेस्टेड एजेंडा है और वो अपने एजेंडे पे काम कर रहा है। बहुत सा प्रो पीडीएम है तो दूसरी तरफ प्रो पीटीआई है। कोई भी एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। आप टॉक शोज़ को देख लें जो कि लोगों ने देखना बहुत कम कर दिए हुए हैं। पिछली तरह हमारे
एक दोस्त ने सर्वे किया नाज़रीन, बहुत ही भयानक नतायज हैं पीटीवी चैनल्स के, न्यूज़ चैनल्स के लिए। लेकिन न्यूज़ चैनल्स के लोग इस बात को बिल्कुल नहीं समझेंगे कि लोगों ने नाज़रीन टॉक शोज़ देखना बिल्कुल बंद कर दिए हैं। उनके घर में ड्रामे चलते हैं या कोई डिफरेंट गेम शोज़ जो हैं वो देखें, या फिर नेटफ्लिक्स की बहुत व्यूअरशिप पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। ये नाज़रीन वो हालात हैं जिसमें लग नहीं रहा कि मई में इलेक्शन होंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो कहता है कि रावी चैनी लिखता है पीटीआई समझ रही है कि इलेक्शन मई में होंगे, पंजाब में हम विन करेंगे। उन्होंने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और उम्मीदवारों के नाम से पहले कहा यही जा रहा था कि खान साहब एक एक हल्के के उम्मीदवारों से इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन आज इसमें कोई 100% सच्चाई नहीं है। सब लोगों के इंटरव्यू खान साहब नहीं कर सके। उन्होंने अपने ट्वीट में भी कहा है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, अदालतों के चक्कर थे और बड़े काम थे कि मैं सबके इंटरव्यूज नहीं कर सका, जिसकी वजह से नाज़रीन कुछ लोगों को जो कि खान साहब के दायरे में मौजूद थे उनको मौका मिल गया कि वो अपने उम्मीदवारों को इन कर सकें, जिसकी वजह से काफ़ी नाज़रीन एहतजाज देखने में आया है। काफ़ी जगहों पे एहतजाज हुआ है, कसूर में एहतजाज हुआ है, जेहलम में एहतजाज हुआ है, उसके अलावा पिंडी में एहतजाज हुआ है, अटक में एहतजाज हुआ है, काफ़ी जगहों पे एहतजाज हुआ है। खान साहब को समझ नहीं आ रही कि अब जहाँ पे एहतजाज हो रहा है वहाँ पे क्या किया जाए। लिहाजा सीनियर लीडर असद उमर और शाह मुकरशी को रिव्यू कमेटी का सरबराह बनाया गया ताकि जिन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो रिव्यू कमेटी के सामने पेश हों और अपने तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें, ताकि पीटीआई वर्सेस पीटीआई मुकाबला ना हो, थर्ड जो फोर्स है वो फ़ायदा ना उठा लें। ये उसी सूरत में अगर इलेक्शन होते हैं। नाज़रीन, एजाज चौधरी साहब के मुतालिक कहा जा रहा है उन्होंने कुछ हलकों में अपने उम्मीदवारों को अकोमोडेट किया, अपने जानने वालों को, चाहने वालों को अकोमोडेट किया। कुछ का कहना है कि जो सियासी एडवाइज़र हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने भी कुछ अपना काफ़ी जगहों पे हाथ साफ किया है उम्मीदवारों को टिकटें दिलाने में। लेकिन इसमें नाज़रीन सच्चाई कितनी है वो रिव्यू कमेटी ही बताएगी या उम्मीदवार ही बता सकते हैं, लेकिन आवाज़ें काफ़ी आई हैं। आवाज़ इसलिए भी आई हैं नाज़रीन, कुछ उम्मीदवार हैं जो कि मिलियनेयर नहीं है, करोड़पति नहीं है, लेकिन उन्हें इलेक्शन लड़ना है, तो वो समझ रहे हैं कि शायद उसके बगैर इलेक्शन लड़ा जा सकता है। लेकिन पार्टी का कहना है कि आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग भी हो, क्योंकि आजकल 4 से 5 करोड़ में सूबाई असेंबली का मिनिमम इलेक्शन लड़ा जाता है। लोग तो 10 से 15 करोड़ भी लगा देते हैं, इसलिए कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत होगी तो वो टफ टाइम दे सकेंगे। इसके बावजूद नाज़रीन कसूर का एक हल्का है PP 176 176, जहाँ पे टिकट जो है वो कम्बो साहब को दी गई और वो उनके मुतालिक कहा जाता है जी वो पैरा शूटर आए हैं, पैराट्रूपर हैं, वो अचानक पार्टी में आए, उनको टिकट दे दी गई क्योंकि वो एजाज चौधरी के रिलेटिव हैं। दूसरी तरफ वहाँ पे कैसर अयूब शेख थे, महर सलीम थे और सबसे बढ़ के अंसारी बरादरी के सरबराह जो हैं साबर हाजी साबर अंसारी थे, उनको भी टिकट नहीं दी गई। अब जो है रिव्यू कमेटी के बाद देखते हैं कुरा फाल किसके नाम निकलता है। उम्मीद यही की जा रही है कि शायद अब कम्बो साहब से टिकट लेकर साबिर अंसारी साहब को या कैसर अयूब शेख दोनों में से किसी को टिकट दे दी जाए। जो भी नाज़ी फैसला होगा बाकी तमाम कैंडिडेट्स को उसको कबूल करना चाहिए। एक नाज़ी बहुत अच्छा फैसला हुआ है, ओकाड़ा से टिकट दी गई है सतार साहब को, मियां सतार साहब जो कि मशहूर थे जिन्होंने वो आर्मी अकाउंट्स की जो ज़मीन के कब्ज़े का मामला था जिस पर उनको उठा लिया गया था और उन पर काफ़ी तशद्दुद भी हुआ था, वो तहरीक चलाते रहे, उनको टिकट दी गई, जिस पे मुख्तलिफ हल्कों में बहुत पजीराई हो रही है। इस पे मोहम्मद हनीफ साहब जो बहुत अच्छे राइटर हैं, पंजाबी में भी लिखते हैं, BBC पे लिखते हैं, और उन्होंने भी इसको मेंशन किया अपने कॉलम में मियां सतार साहब की सीट के मुताल्लिक़ ओकाड़ा से। इसके अलावा जेहलम से आवाज़ें उठ रही हैं, वहाँ पे सिटिंग MPA थे, उनको टिकट नहीं दी गई यावर कमाल, और उनकी जगह टिकट दी गई है फवाद चौधरी के कज़न को, जिस पे काफ़ी एहतजाज हुआ है। लेकिन यावर साहब जो है उन्होंने कुछ ज़ुबान जो है चेयरमैन के मुताल्लिक़ अच्छी इस्तेमाल नहीं की, सब्र करना चाहिए था, रिव्यू कमेटी में जाएँ और वहाँ उसके बाद अगर फैसला नहीं होता तो कोई अपनी ज़ुबान में थोड़ी सी नरमी लेके आते ताकि बात बन जाती, लेकिन उन्होंने शायद ऐसा मुनासिब नहीं समझा। अब देखें रिव्यू कमेटी उनके मुताल्लिक़ क्या फैसला करता है। उसके अलावा नाज़रीन बहुत से इंसाफियन जो स्टूडेंट लीडर्स थे उनको भी टिकटें दी गई हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चेंज है PTI की तरफ से। यंग जनरेशन को, जो नई नेक्स्ट जनरेशन है, उसको आगे लाया जा रहा है और टिकटें दी गई हैं। अगर नाज़रीन ये मई में इलेक्शन होती हैं तो डेफिनेटली एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनेगा PTI की तरफ से जो इन्होंने उम्मीदवारों को लॉन्च किया है। जाते जाते नाज़रीन एक बहुत ही अहम बात कि ना तो फवाद चौधरी को सूबाई असेंबली में अकोमोडेट किया गया है, ना ही शाह महमूद कुरैशी साहब को, क्योंकि
के दोनों ही समझ रहे कि शायद हम नेक्स्ट सीएम पंजाब जो है बन सकते हैं, लेकिन दोनों के नाम पूरा नहीं निकला और बुज़दार साहब को सीट मिली है और शिज़ैन जो शाह महमूद कुरैशी बेटे हैं, उनको सीट मिली है। अब देखते हैं कि वो दोनों क्या अपना इलेक्शन आराम से जीत के आगे आते हैं और क्या सीएम के लिए उम्मीदवार होंगे पंजाब के लिए। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि खान साहब की जो तफ़सीली मुलाकात हुई थी असम्बली तोड़ने से लेके परेलाई को अपनी वज़ारत आला छोड़ने तक और फिर मोहम्मद सलाई ने जिस तरीके से पीटीआई का साथ दिया, खान साहब के साथ खड़े रहे, तो मेरा ख्याल है कि ये ऑलरेडी फैसला हो चुका है कि अगला सीएम जो है वो पंजाब से का वो गुजरात से ही होगा। उसमें या तो मोहम्मद सलाई आ सकते हैं या फिर चौधरी परवेज़ लाई को दोबारा बनाया जा सकता है, क्योंकि दोनों को गुजरात से सूबाई असम्बली की सीटें दी गई हैं। लिहाजा खान साहब का फोकस यही था कि जब सीएम इनमें से होगा तो लिहाजा फवाद को और हमाद अज़हर को और शाह महमूद कुरैशी को सेंटर में ही दोबारा आजमाया जाए। यानी आज इतना ही। अपना गिरदनवाज़ का बहुत ख्याल रखिएगा और ईद की छुट्टियों को एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।